बच्चों, आप भी अपने बालों को कम खर्चे में स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक 100% आयुर्वेदिक होममेड एक ऐसी चीज बनाकर दिखाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएगा। इन 3 इंग्रेडिएंट की मदद से जो आपके बालों को देगा गहराई से पोषण, जबरदस्त स्मूथनेस और नेचुरल शाइन। ये DIY इतना जबरदस्त है, इतना इफेक्टिव है, जब आप अपने बालों में इसे लगाओगे तो इसका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगे। बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, जिसके बाल ड्राई होते हैं उन्हें कंडीशनर की सख्त जरूरत होती है, और कंडीशनर कभी भी हम जब यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बालों को ऊपर से ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल होते हैं। ये जब हम होममेड बनाएंगे तो इसको चाहे आप अंदर स्कैल्प पर ले जाएं, चाहे आप बालों पर ले जाओ, आपके बालों का बाल भी बांका नहीं होना है। बच्चों, मार्केट में मिलने वाले केमिकल वाले कंडीशनर बालों को अस्थायी रूप से स्मूथ तो बना देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ड्राइनेस, हेयर फॉल और बालों को डैमेज कर देते हैं। लेकिन ये DIY होममेड कंडीशनर ना सिर्फ बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा, बल्कि हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा। तो अगर बच्चों चैनल को बार बार स्किप करके देखोगे तो बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाओगे। तो बिना स्किप करके वीडियो को देखिए, आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाला है। और चैनल पर बच्चों अगर नए आए हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो मेरा फैमिली बढ़ती है, तो मैं मोटिवेट होती हूँ। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, चलते हैं उस कंडीशनर को बनाने के लिए। और हाँ बच्चों, अगर कंडीशनर नहीं बना पाते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपको वही चाहिए मार्केट वाला नेचुरल तरीके से बनाया हुआ, तो मैंने आपके लिए एक कंडीशनर भी पेश किया है, जिसे आप यूज करोगे तो मुझे थैंक्स जरूर कहोगे। मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें और भी लाने वाली हूँ जो आपको डेली यूज में बहुत काम आने वाली। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कैसे बनाएं और इसे किससे बनाएं। इस कंडीशनर के लिए एक काम आपको एक दिन पहले ही करना है, वो ये कि हमें लेने हैं हिबिस्कस, गुड़हल के फूल। इन पत्तियों को आप इस तरीके से धोकर अलग अलग साफ कर लीजिए। बीच की जो डाली होती है उसे हमें नहीं यूज करना है, पीछे की ग्रीन पत्ती भी हमें यूज नहीं करना है। इस तरह मैंने आधा लीटर पानी लिया है और इसमें सारी पत्तियों को डाला है, गुड़हल के फूल की पत्तियों को। करीब करीब 15-20 फूल आप ले सकते हैं। इसके लिए गुलाबी कलर भी आता है, रेड भी आता है, आप ले सकते हैं कोई भी कलर। कई फूल होते हैं जिसमें 5 पत्तियां होती हैं, कई काफी बंच वाले होते हैं, आप कोई भी टाइप के ले सकते हैं। बच्चों, हिबिस्कस फ्लावर जो गुड़हल का पौधा होता है, वो ये नेचुरल कंडीशनर है। ये बच्चों सॉफ्ट मैनेजेबल करता है हमारे बालों को, इसीलिए आप देख रहे हो कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें हम हिबिस्कस ज्यादा यूज करते हैं। और इसी में मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून अलसी के बीज, जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स। दोनों चीजों में जेल होता है और ये जेल जो है ना हमारे बालों को सॉफ्ट रखता है। फ्लैक्स सीड्स जो है बच्चों, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और शाइन बढ़ाता है। तो ये भिगोकर हम एक दिन पहले रखेंगे, जिससे ये काफी जेल रिलीज होगा। अब तीसरी चीज है, वो है गोंद कतीरा। बच्चों, जानते हो ना, एक गोंद होता है जो सर्दियों में हम लड्डुओं में यूज करते हैं। अगर नहीं देखा हो तो आप यहाँ देख लीजिए। और ये जो ड्राई टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं गोंद कतीरा। ये एक डीप हाइड्रेटर है जो रफ बालों के लिए सिल्की और स्मूथ बनाता है। ये हम आइसक्रीम फलूदे में डालकर खाते हैं। ये जरा सा मैं यूज कर रही हूँ और ये एक रात में 10 गुना ज्यादा ये बढ़ जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ 2 चम्मच ले रही हूँ, पानी से भर रही हूँ इस कटोरे को, और आपको मैं कल दिखाऊंगी कि कितना ज्यादा ये भीग कर फूल चुका है। अब मैं दूसरे दिन आपको चेक करवा रही हूँ। ये फूल और अलसी के बीज भी भीग चुके हैं, गोंद कतीरा कितना ज्यादा फूल चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फूल और अलसी को पानी समेत मिक्सी के जार में पीसकर उसे छान लेना है। अब इसी में हम गोंद कतीरा भी पीस सकते थे साथ में ही, और साथ में ही छान सकते थे। वैसे मैं आपको ये गोंद कतीरा इसमें डालकर दिखा रही हूँ, और उसके बाद मैं वापस सारी चीजों को फिर से छान के दिखा रही हूँ। छानने के बाद ये एक बढ़िया सा हमारा कंडीशनर तैयार हो गया है, जिसे हमने बिना केमिकल के तैयार किया है। अब बारी आती है कि जब हम इसमें केमिकल कोई भी नहीं डालेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। तो हमें इसे रूम टेम्परेचर पर नहीं, हम इसे फ्रिज में रखेंगे।
जब जब यूज करें उससे थोड़ी देर पहले आप इसे निकाल कर हेयर वॉश के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए, हिबिस्कस का जो पौधा है वो आपके घर में लगा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लगा है तो जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि ये हमें 12 महीने ही काम करता है। इसी से हमारे ऑयल बनते हैं, इसी से हमारे शैम्पू बनते हैं, इसी से हमारे कंडीशनर भी बनते हैं।